अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 लिक्विड से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। और लिक्विड्स एज यू पीपल नो ऑलरेडी इन योर प्रीवियस क्लासेस के मैटर और मैटर की जो तमाम डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम वेट इज़ नोन एज मैटर। और मैटर की 3 फिजिकल स्टेट सो फार आपने पढ़ी थी। वन इज़ सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, and in first year you will come to know about the fourth state of matter which is known as plasma. प्लाज्मा बेसिकली जो है ये आपके लिए न्यू टर्म होगी और इसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे लेटर ऑन। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। जितनी भी यूनिवर्स है, सन है, स्टार्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्लाज्मा। ये तमाम जो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा है, ये तमाम की तमाम दे ऑल स्टेट ऑफ मैटर, दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली इन तीनों के अंदर जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है, यानी पार्टिकल्स का बिहेवियर है, दैट इज़ डिफरेंट। दैट्स वाई दीज 3 फिजिकल स्टेट्स आर डिफरेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज़ डिफरेंट इन ऑल ऑफ दीज फिजिकल स्टेट्स। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा के बारे में सिर्फ यू शुड बी knowing that it mainly exists in the universe। बाकी इसकी डिटेल हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का ही कंपैरिजन और इसको फोकस करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये है कि इनमें मैंने आपको जैसे बताया था कि बिहेवियर जो है ना इनका वो डिफर करता है। बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एज different in all physical states। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इन तीनों फिजिकल स्टेट्स में बिहेवियर किस तरीके से डिफर करता है। ठीक है। सबसे पहला ये कि जो गैसेस से हम स्टार्ट करते हैं। गैसेस के जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेल सेपरेटेड। वेल सेपरेटेड मीन्स के उनके दरमियान जो स्पेसिंग है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो काफ़ी ज़्यादा है और कोई उनकी मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, विद नो रेगुलर अरेंजमेंट। अच्छा, अब हम अगर दूसरी देखें इसके बाद लिक्विड्स पे। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोज टुगेदर विद नो रेगुलर अरेंजमेंट। इसमें भी कोई ख़ास रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है। क्लोज टुगेदर विद नो रेगुलर अरेंजमेंट। एंड पे हम आ जाएंगे इसके ऊपर सॉलिड्स पे। सॉलिड्स के अंदर टाइटली पैक्ड अरेंज हुए होते हैं एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स विद इन अ रेगुलर पैटर्न। इसमें जो चीज़ डिफर कर रही है गैसेस और लिक्विड से वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स है कि इसमें बहुत रेगुलर पैटर्न में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स दे आर अरेंज्ड, tightly packed together in a regular pattern। अच्छा, अब इसके बाद जब हम आएंगे इन तीनों का जो कंपैरिजन है वो आपने ऑलरेडी 9th-10th के लेवल पे पढ़ा हुआ है। साथ के साथ इनके डिफरेंट पॉइंट्स भी हमारे जहन में आते जाएंगे। मेन जो इसमें डिफरेंस था वो मैंने आपको भी बताया है। इसके बाद अभी हम आ जाएंगे लिक्विड्स पे, जो हमारा चैप्टर है जिसमें हमने लिक्विड्स की जो फिजिकल स्टेट है उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी नेचर और उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसी को पर्टिकुलरली फोकस करना है। अच्छा, लिक्विड स्टेट के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि इट इज़ द ओनली स्टेट विद अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। यानी इसमें लिक्विड्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। व्हाट डज दिस मीन्स कि लिक्विड्स
नो फिक्स्ड शेप। इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे कैन एडजस्ट इनटू द शेप ऑफ द कंटेनर। जिसके अंदर भी आप इसको ऐड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है कोई बीकर है, या अगर आपके पास कोई इस तरह से इलोंगेटेड सी नेक वाली फ्लास्क है, ठीक है, आप इसमें डालेंगे तो लिक्विड इसकी शेप को अकोमोडेट कर लेगा। अगर आप इसमें डालेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी शेप ऐसी हो जाएगी। यानी जिस तरह की शेप ऑफ द कंटेनर होगी ये अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर लेता है, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनेट है। लाइक अगर आप इसमें देखें, इन दोनों का वॉल्यूम मेजर करेंगी तो वॉल्यूम या जो स्पेस ऑक्यूपाई ये कर रहे हैं वो सेम होगी, लेकिन शेप इसकी फिक्स नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि लिक्विड इज मेड अप ऑफ टाइनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। अगर हम इसमें ये देखें कि लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान की स्पेसिंग होती है कंसिडरेबल। ये मूव कर सकते हैं, स्लाइड पास करते हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये है लिक्विड्स की सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो बहुत हैप्पैज़र्ड और रैंडम होती है, और दे आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। एंड इन द केस ऑफ सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स दे आर compactly arranged with no intermolecular spacing. What molecules can do in solid is just vibrate at their mean position, and the intermolecular forces in the solid they are very much stronger. But in the case of liquids, molecules are present a little bit closer, but they can slide past with each other, they can collide. सॉलिड्स के अंदर कोई कोलिजन नहीं हो सकती, वो अपनी ही जगह पर खड़े आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। बट इन द केस ऑफ लिक्विड्स दे कैन वाइब्रेट, दे कैन स्लाइड पास वन अनदर। अच्छा, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर क्योंकि ये थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इनमें मौजूद है, इसकी वजह से दे हैव द एबिलिटी टू flow. That's why they are known as fluids. Both of them they are known as fluids because they have the ability to flow. लिक्विड्स के अंदर अगर हम देखें तो पूरी यूनिवर्स में जो सबसे लीस्ट कॉमन फिजिकल स्टेट है दैट इज द लिक्विड स्टेट। इज यूजुअली द लीस्ट कॉमन। ऑल्दो आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अगर हम पूरी यूनिवर्स में देखें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कौन सी फिजिकल स्टेट सबसे कम एग्जिस्ट करेगी तो दैट इज द यूनिवर्स, दैट इज द लिक्विड स्टेट। वाई? क्योंकि लिक्विड किसी भी सब्सटेंस की जो लिक्विड स्टेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। लाइक अगर हम वाटर की अगर बात करें तो 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक सिर्फ और सिर्फ वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर आप 0 से पीछे ले जाएं या 100 से बियॉन्ड ले जाएं तो ऑफ कोर्स दैट वाटर विल नॉट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो इसी तरीके से हर सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में लिक्विड होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पे, पर्टिकुलर कंडीशंस पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकी मोशन को कंपेयर करें तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों के अंदर रैंडम मोशन होती है। ठीक है, लिक्विड्स में भी रैंडम है, गैस में भी रैंडम है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर जो एक चीज़ है रैंडम मोशन के साथ वो ये कि रैंडम मोशन है बट
restricted. सॉलिड्स के अंदर there is no motion at all, only vibrational motion.